वेल्सियम 60,000 शुगर फ्री ओरल सॉल्यूशन 5 ml जो है जो विटामिन क्लास से जो है बिलोंग करता है और जिसको कि यूज़ किया जाता है अगर किसी के ब्लड के बीच में कैल्शियम का लेवल कम है उसको ट्रीट करने के लिए। ये जो है और भी कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे कि अगर किसी की बॉडी के बीच में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या फिर ऑस्टियोफोरोसिस की कंडीशन है। इस दौरान क्या होता है कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक और नाजुक हो जाती हैं, या फिर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन है। इस दौरान पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा कम कैल्शियम जो है तो उसको बॉडी के बीच में बनाता है, तो जिस वजह से जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन राइज होती है, तो उस दौरान भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर लेटेंट टाइटनिंग की कंडीशन है जो कि एक मसल डिजीज़ होती है और जो कि ब्लड के बीच में कैल्शियम के लेवल कम होने की वजह से जो है अराइज होती है। या फिर रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमेलेकिया की कंडीशन है, जिस दौरान क्या होता है कि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम जैसे हो जाती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है तब होती है जब हमारी बॉडी के बीच में विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जो कि इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से जो है हो सकता है, इंटेस्टाइनल मॉल एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है हो सकता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कम सनलाइट के एक्सपोजर में जाता हो तो उस दौरान भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है हो सकती है। वेल्सियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है इसके बीच में कोलीकैल्सिफेरोल जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे प्रेजेंट होता है, जो कि विटामिन डी है और जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एक तरह से हेल्प करता है, फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फूड से, और ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। वेल्सियम विटामिन D3 60,000 नैनो शॉट ओरल सॉल्यूशन जो है तो ये 5 ml आप लोगों को हर एक बॉटल के बीच में 5 ml जो है देखने को मिलेगा, जो कि एक नैनो शॉट होता है और जो कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में बॉडी में हेल्प करता है। और कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में और हेल्थी बनाए रखने में। और आप लोग जो हैं इसको जो है यूज़ कर सकते हैं तब जब आप लोगों की डाइट से जो है आप लोगों को प्रॉपर कैल्शियम ना मिले उस दौरान। बॉडी जो है विटामिन डी को जो है खुद ब खुद भी बना देती है जब कोई सनलाइट के एक्सपोजर में जो है जाता हो, धूप में अगर कोई जाता हो थोड़ा बहुत, तो उस दौरान भी जो है हमारी बॉडी जो है तो वो विटामिन डी को खुद ब खुद जो है बना देती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कम धूप में जाता हो या फिर किसी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी के बीच में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो इसलिए जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वेल्सियम एक एसेंशियल सप्लीमेंट का जो है काम करता है। वेल्सियम जो है जो एक विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन है और जिसके बीच में 60,000 IU कोलीकैल्सिफेरोल प्रेजेंट होता है, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और जो कि हेल्प करेगा विटामिन डी की सफिशेंसी को पूरा करने के लिए। 100% पीपल जो है विटामिन डी की सफिशेंसी को जो है वेल्सियम से जो है पूरा कर सकते हैं। जो एक शुगर फ्री ओरल सॉल्यूशन है और जो कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एक तरह से डायबिटिक्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी। इस सप्लीमेंट की मदद से जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बॉडी के बीच में पूरा किया जा सकता है उन पर्सनस के बीच में, जैसे कि कोई एल्डर पर्सन है उनके बीच में भी, और ग्रोइंग चिल्ड्रन है, या फिर किसी की जो है अगर सर्जरी हुई है उस दौरान भी जो है वो इनका यूज़ कर सकते हैं। विटामिन D3 जो है बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में, और जो वीकनेस और थकान जैसे होती है मसल्स के बीच में उसको भी कम कर देता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है और जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में। वेल्सियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है इसके बीच में कोलीकैल्सिफेरोल जो कि एक विटामिन D3 होता है वो प्रेजेंट होता है। कोलीकैल्सिफेरोल एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो कि हमारी स्किन के बीच में प्रोड्यूस हो जाता है जब हमारी स्किन जो है अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर में आती है, या फिर हम लोग जो है इसको फूड सोर्सेज से भी जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। कोलीकैल्सिफेरोल जो है जो एक प्रो विटामिन होता है और जो कि विटामिन के बीच में कन्वर्ट हो जाता है इसको कंज्यूम करने के बाद। ये जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा, फास्फोरस लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा और साथ में ही बोन्स की मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करेगा। वेल्सियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है तो ये फैमिलियल हाइपोफॉस्फेटेमिया को भी जो है ट्रीट करने में मदद करता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। ये सप्लीमेंट जो है ऑस्टियोफोरोसिस को भी ट्रीट करने में मदद करेगा। ऑस्टियोफोरोसिस एक कॉमन कंडीशन होती है जिस दौरान हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं और इस तरह की हो जाती हैं कि वो कभी भी टूट सकती हैं। तो ये जो है वुमेन के बीच में मेनोपॉज के बाद जो है ज़्यादातर देखा जाता है।
विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, और साथ में ही कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट करने में मदद करेगा, फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करने में मदद करेगा हमारी बॉडी के बीच में। अगर किसी की बॉडी के बीच में अनफ कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो जो है हड्डियों को डैमेज कर सकता है। विटामिन डी जो है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करेगा, हेल्थी बनाए रखने में मदद करेगा, और जो रिस्क जो होते हैं हड्डियाँ टूटने के तो उसको भी कम कर देता है, या फिर हड्डियाँ कमज़ोर होने के जो रिस्क जो होते हैं उसको भी कम करने में मदद करेगा। आप लोग जो हैं इस सप्लीमेंट के साथ में ही रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट वियरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि वजन वगैरह उठाया जाता हो। हेल्थी फूड खा सकते हैं जिसके बीच में कैल्शियम और विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हों। और आप लोग जो हैं अल्कोहल की कंजप्शन को कम करें, टोबैको की कंजप्शन को कम करें, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप लोगों की बॉडी के लिए हड्डियों को स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करने के लिए। ये सप्लीमेंट जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी भरपूर मात्रा में जो है पूरा कर देता है। नॉर्मली देखा गया है कि जो बॉडी जो है विटामिन डी को सनलाइट के एक्सपोजर में जो भी पर्सन आते हैं तो वो वहाँ से जो है बन जाते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी के बीच में अनफ विटामिन डी जो है नहीं है तो वो जो है इन सप्लीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को इसको जो है रेगुलर लेना है, जैसे बोला गया है वैसे के वैसे, तभी आप लोगों को इसके जो है मोस्ट ऑफ बेनिफिट्स जो देखने को मिलेंगे। कैल्शियम विटामिन D3 जो है जो एक वाइटल विटामिन है हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन करने में, और साथ में ही इम्यून सिस्टम की हेल्थ को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, ये इंसुलिन के लेवल को भी रेगुलेट करने में जो हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो हेल्थी हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, और साथ में ही ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल सप्लीमेंट जो बन जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से जूझ रहे हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मसल पेन्स को रिड्यूस करने के लिए, और साथ में ही थकान और स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। वैल्शियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो हैं तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हो सकते हैं, जैसे कि कब्ज होना, या फिर ब्लड के बीच में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाना, यूरिन के बीच में कैल्शियम का लेवल जो है ज़्यादा हो जाना, वोमिटिंग या फिर नौसिया। ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इनके लिए कोई भी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं कुछ समय के बाद खुद ब खुद। अगर किसी भी पर्सन को ये साइड इफ़ेक्ट्स लंबे समय तक के लिए रहते हैं तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आप लोगों को इस सप्लीमेंट्स को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है स्टोर करके रखना है, और डायरेक्ट सनलाइट से जो है प्रोटेक्ट करना है, और बच्चों से दूर रखना है। अगर कोई प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन है, तो उनको जो है इस सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है। कैल्शियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है जी ब्रेस्ट मिल्क के बीच में जो है पास हो सकता है, तो इसलिए जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो उनको जो है मेडिकल एडवाइस लेनी है इन कैल्शियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन को यूज़ करने से पहले। कैल्शियम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है तो इसको आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ यूज़ करना है। हाइपर कैल्कीमिया के केस में, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में, रेनल एम्पेयरमेंट के केस में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में, हार्ट डिजीज़ के केस में, किडनी स्टोन के केस में, या फिर हाइपर विटामिनोसिस डी के केस में। हाइपर विटामिनोसिस डी जो है जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिस दौरान विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है हमारे बॉडी के बीच में। आप लोगों को जो है अल्कोहल की कंजप्शन को जो है कम कर देना है इस सप्लीमेंट्स को यूज़ करते समय। इससे क्या होता है कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, और प्रॉपर वे से जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाती है। जब भी आप लोग जो है इस सप्लीमेंट को यूज़ करें तो अगर किसी को डिजीनेस होता है, चक्कर आते हैं, तो उस दौरान आप लोगों को ड्राइव वगैरह नहीं करना है इस सप्लीमेंट को यूज़ करने के बाद। अगर किसी को जो है पहले कभी लीवर डिजीज़ हुई है तो उसको भी जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है इस सप्लीमेंट को यूज़ करने से पहले। आप लोगों को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या फिर फेलेबोटोमिस्ट को इन्फॉर्म करना है अगर कोई जो है ब्लड टेस्ट करवाना चाहता है इस कैल्शियम विटामिन D3 ओरल सॉल्यूशन को लेने के बाद, क्योंकि ये जो है आप लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है अफेक्ट कर सकता है। आप लोगों को जो है जो भी फूड वगैरह खाने हैं तो उनके बीच में अच्छे कैल्शियम और विटामिन डी होना चाहिए। आप लोगों को जो है वो फूड जो है अपनी डाइट के बीच में इंक्लूड करने हैं जिनके बीच में एनफ कैल्शियम हो और साथ में ही विटामिन डी हो। आप लोग जो है डेयरी प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के बीच में, जैसे कि मिल्क है, योगर्ट है, या फिर चीज़, मिल्क वेस्ड, कस्टर्ड आ गए, उनको आप लोग अपनी डाइट के बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप लोग जो है ब्रोंकली को खा सकते हैं, कैबेज को, स्पिंच को, और साथ में ही दूसरे ग्रीन
लीफी वेजिटेबल को डेली अपनी डाइट के बीच में खा सकते हैं। डाइटरी सोर्सेज जो कि वेस्ट हैं विटामिन डी के हिसाब से, तो उसके लिए आप लोग जो हैं फ़िश लिवर ऑयल जो है उसको खा सकते हैं। विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क को खा सकते हैं। स्नैक को इंक्लूड कर सकते हैं जिसके बीच में कैल्शियम रिच नट्स आ गए, जैसे कि ब्राज़ील नट आ गया, आलमंड आ गया। और स्प्रिंकल कर सकते हैं आप लोग सीसेम सीड्स को अपने फूड के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर और साथ में सलाद के ऊपर। सीसेम सीड्स जो हैं इनके बीच में हाई होता है कैल्शियम। और आप लोगों को कैफ़ीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल की कंजप्शन को अवॉइड करना है या फिर कम कर देना है, क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को प्रॉपर वे से नहीं होने देता है और उसमें रुकावट पैदा करता है। आप लोग जो है मीट की जगह पे टोफू जो है उसको खा सकते हैं, टेम्फ को खा सकते हैं। एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर आप लोग चाहते हैं अपनी डाइट के बीच में, आप लोग जो है विटामिन रिच फूड सोर्सेज को जो है खा सकते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़, एग, चिकन, रेड मीट, टूना, मरकेल, सैल्मन, शेलफिश, ऑयस्टर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिंच और केल, वीट, एवोकाडोस, पोटैटोज़, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स और चिकपी। वेलसिम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है ये जो है लो कैल्शियम का अगर लेवल है बॉडी के बीच में तो उसको बढ़ा देगा। और साथ में ही ये एडवाइस दी जाती है कि वेलसिम 60,000 ओरल सॉल्यूशन जो है इसको हाइपर कैल्केमिया के दौरान जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। हाइपर कैल्केमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिस दौरान कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ब्लड के बीच में, क्योंकि इससे एक तरह से ओवरडोज जो है कैल्शियम की आप लोगों के बॉडी के बीच में हो जाएगी और जिससे कि किडनी स्टोन और दूसरे अफेक्ट्स हो सकते हैं। वेलसिम D3 जो है इसके बीच में कोलिकैल्सिफेरोल 60,000 IU जो है वो प्रेजेंट होता है और इसको जो है उन पेशेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए जिनको कि कोलिकैल्सिफेरोल से एलर्जी है, या फिर उन पेशेंट्स के बीच में जिनके बीच में कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड के बीच में बहुत ज़्यादा है, या फिर उन पेशेंट्स के बीच में भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिनके बीच में यूरिन के बीच में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके बीच में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या फिर किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनको भी जो है इस सप्लीमेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। वेलसिम D3 जो है इसके बीच में कोलिकैल्सिफेरोल 60,000 IU जो कि एक शुगर फ्री है और एक रेडी ड्रिंक सॉल्यूशन है, उसको आप लोग जो है कंज्यूम कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को वाटर को शेक करना है और ओरली कंज्यूम कर देना है। एक जो बॉटल होगी उसको एक टाइम पे जो है आप लोगों को कम्प्लीटली पी लेना है एक तरह से, और इसको आप लोग जो है खाना खाने के बाद जो है पिएँ, उससे जो है इसकी फास्टर एब्जॉर्प्शन जो है वो होगी। और इसको पीने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कोई भी एंटी एसिड या दूसरी मेडिसिन को जो है आप लोग ना लें। आप लोगों को इसको जो है वैसे ही यूज़ करना है जैसे आप लोगों के डॉक्टर जो हैं बोलते हैं डोज के रिलेटेड, और इसको आप लोगों को जो है 8 हफ्ते तक जो है एक तरह से यूज़ करना है। और 1 हफ्ते में सिर्फ एक ही बॉटल जो है नैनो शॉट की बॉटल जो है 5 ml की, उसको आप लोगों को कंज्यूम करना है 1 हफ्ते में सिर्फ एक ही। या फिर जैसे आप लोगों के फिजिशियन बोलते हैं वैसे भी आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक पैकेट के बीच में आप लोगों को 4 शॉट्स जो हैं 4 छोटी बॉटल जो है देखने को मिल जाएंगी। डेली रिक्वायरमेंट जो होती है विटामिन डी की वो होती है 4000 IU पर डे, लेकिन आप लोग जो है इसको अपनी डाइट से जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है आप लोगों को जो है इस विटामिन डी सप्लीमेंट को जो है यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। ये सप्लीमेंट जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को मैनेज करने में एक तरह से मदद करेगा। आप लोग जो हैं अगर सन एक्सपोजर में जाते हैं 10 से लेके 40 मिनट तक 1 हफ्ते में 3 बार, तो आप लोगों की विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है एक तरह से खुद ब खुद जो है मैनेज हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अगर लाइट स्किन वाले हैं तो उनको जो है 20 से लेके 30 मिनट तक जो है सन एक्सपोजर में जाना है, धूप में जाना है। अगर डार्क स्किन वाले हैं तो वो जो है 30 से लेके 40 मिनट्स तक जो है धूप में जा सकते हैं। और साथ में ही आप लोगों को विटामिन डी रिच डाइट्स जो है उनको इंक्लूड करना है अपनी डाइट के बीच में, जैसे कि एग यॉक, मशरूम, डेयरी, फोर्टिफाइड फूड्स और ऑयली फ़िश आ गई। आप लोगों को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर किसी को भी जो है नौसिया, वोमिटिंग या फिर भूख कम लगती है, कब्ज की प्रॉब्लम है, वीकनेस की प्रॉब्लम है, वेट लॉस होता है इस सप्लीमेंट को यूज़ करने के बाद, तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना है। विटामिन डी का लेवल जो है अगर चिल्ड्रंस के बीच में कम है तो उनके बीच में रिकेट्स जो है वो हो सकता है, और अडल्ट के बीच में ऑस्टियोमेलेकिया हो सकता है।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो रिस्क जो है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के वो भी जो हैं बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क जो हैं बढ़ जाते हैं, डिप्रेशंस के, और साथ में ही दूसरे कैंसर्स और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क भी बढ़ जाते हैं।